तो हेलो बच्चों, अभी हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे कूलम्ब्स के लॉ के बारे में। ओके, जो कूलम्ब्स लॉ हम पढ़े थे उसको हम अप्लाई करके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो, न्यूमेरिकल को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहले थोड़ा इजी, दूसरा है मीडियम और तीसरा है कॉन्सेप्चुअल हार्ड लेवल। ओके, इजी, मीडियम एंड हार्ड लेवल। इजी, मीडियम, हार्ड। ओके, तो ये तीनों के मतलब तीनों तीन पार्ट में वीडियो आएंगे। ओके, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। तो कीप वाचिंग। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, पहले मैं इजी वाला कुछ न्यूमेरिकल करूंगा, फिर थोड़ा मीडियम वाला आऊंगा, फिर देन मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और हार्ड लेवल का न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूंगा। ओके, क्लियर? तो अभी देखो, ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ क्या, कि ये पूछा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द एयर ईच 10 न्यूटन। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इन ए मीडियम हैविंग k इज इक्वल टू 2। तो ये जो k इज इक्वल टू 2 गिवन है, मतलब ये क्या है, एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा और रिलेटिव परमिटिविटी हम बोले थे, पढ़े हैं। ओके, तो देखो पहले हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टू चार्जेस इन एयर मीडियम कितना ना, मैं ऐसे लिखूंगा कि एफ एयर इज इक्वल टू ऐसे एफ एयर। तो एफ एयर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 न्यूटन गिवन है। 10 न्यूटन गिवन है, मतलब देखो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, बट ओनली मीडियम चेंज हो रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे एयर का जो चार्ज है, आंसर एयर का मतलब एयर मीडियम में जो फोर्स है कितना होगा 10 न्यूटन, ये गिवन है। क्लियर? अभी हम मीडियम पे करेंगे, एफ मीडियम। तो एफ मीडियम कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और एप्सिलॉन आर जिसको हम लिखे थे। क्लियर? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर? ये गिवन है। यहां पे तुम्हारा फोर्स कितना होगा, फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा k का वैल्यू तो गिवन है, तो k का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे f मीडियम कितना 1/k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा कितना गिवन है 10 न्यूटन, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और k के वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो f मीडियम में हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, आंसर मीडियम का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर एंड मीडियम आर इक्वल, देन रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस विल बी। मतलब ये पूछा है कि दो चार्ज पार्टिकल है, तो दो चार्ज क्या है कि एक को मीडियम पे रखते हैं और एक को एयर में रखते हैं। अगर मीडियम और एयर में रख दिए तो उसका जो कंडीशन गिवन है कि बोल रहा है कि फोर्स तुम्हारा सेम होगा। अगर फोर्स सेम हो गया तो देन उसका जो डिस्टेंस के जो रिलेशन है, वो डिस्टेंस का रिलेशन कितना होगा। क्लियर? तो इसको देखो हम निकालेंगे कि एफ एयर हमारा कितना गिवन है, एफ एयर मतलब एयर मीडियम में कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, देन इन एफ मीडियम तो एफ मीडियम में तुम्हारा जो डिस्टेंस का रिलेशन पूछा है, तो डिस्टेंस को हम चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो डिस्टेंस का रिलेशन पूछा है, ऑब्वियसली डिस्टेंस चेंज ही होगा। तो लेट इन एयर इन एनी मीडियम तुम्हारा जो डिस्टेंस होगा लेट आर प्राइम, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि एफ इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मीडियम में तुम्हारा रिलेटिव परमिटिविटी निकल जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी कितना एप्सिलॉन आर, और के जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर और के। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाय आर प्राइम का स्क्वायर। तो यहां पे कंडीशन गिवन है, गिवन एफ एयर इज इक्वल टू एफ मीडियम। तो अगर एफ एयर इज इक्वल टू एफ मीडियम हो गया तो ये कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाय आर प्राइम का स्क्वायर। ओके, यहां देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा निकल गया क्या कि आर प्राइम का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4
एप्सिलॉन आर। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आर प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर, देन आर प्राइम इज इक्वल टू आर बाय रूट ओवर ऑफ एप्सिलॉन आर। ओके, ये है रिलेशन, आर प्राइम इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ एप्सिलॉन आर। मतलब इसको आप याद भी रख सकते हो, रिमेंबर रिलेशन। अगर एआर मीडियम है और एनई मीडियम है, अगर फोर्स इक्वल हो गए तो उनका जो डिस्टेंस के अंदर जो रिलेशन होगा आर प्राइम इज इक्वल टू आर बाय रूट ओवर ऑफ एप्सिलॉन आर और रिलेटिव परमिटिविटी का रूट ओवर। ओके, तो देखो यहाँ पे और एक आसान सा सवाल है। तो सवाल क्या है पूछा है, तुम्हारा एक चार्ज है, ये चार्ज क्यू स्प्लिट इनटू टू सेगमेंट्स, मतलब ये चार्ज जो है ये दो सेगमेंट को स्प्लिट करता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द चार्जेस। ओके, मतलब एक चार्ज क्यू है, देखो एक चार्ज तुम्हारा क्यू है, ये दो चार्ज को स्प्लिट होता है। तो पहले लेट तुम्हारा क्यू, दूसरा क्या होगा, ऑब्वियसली क्यू माइनस क्यू होगा, दो चार्ज को स्प्लिट हो गया। तो इन दोनों के अंदर जो फोर्स आएगा वो पूछा है क्या, फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। ओके, तो फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो पहले देखो हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या, तुम्हारा जो फोर्स है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मतलब Q होल इनटू Q माइनस Q। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, देन फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा, C होल इनटू Q होल इनटू Q माइनस Q, मतलब प्रोपोर्शनलिटी उठ गया तो ऑब्वियसली कांस्टेंट आ जाएगा। तो F इज इक्वल कितना, C होल इनटू Q माइनस Q होल इनटू Q माइनस Q। तो देन F कितना होगा, CQ मल्टीप्लाई कर देते हैं C इंटू कितना Q स्क्वायर। ये तुम्हारा फोर्स निकल के गया, ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ओके, तो यहां पे देखो मुझे पता है कि फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन तो हम क्या करते हैं, अगर कोई फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमम निकालते हैं तो उसके पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा चार्ज पूछा है तो ऑब्वियसली चार्ज के रेस्पेक्ट में जीरो करेंगे, क्लियर, बिकॉज बाकी जो डिस्टेंस वगैरह होगा वो तो कांस्टेंट होगा ना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ले हूं। अगर डिस्टेंस लिखेंगे तो वो भी कांस्टेंट होके यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन कितना होगा ना, डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, क्लियर, देन डी बाई डी क्यू ऑफ कितना, ये तुम्हारा सी क्यू माइनस सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद कितना होगा कि तुम्हारा C माइनस, सॉरी यहाँ पे तुम्हारा एक Q है, Q है, यहाँ पे तुम्हारा भी एक Q है, तो C कितना होगा, Q माइनस 2CQ इज इक्वल टू जीरो। तो ऑब्वियसली तुम्हारा क्या होगा, CQ इज इक्वल टू 2CQ, देन तुम्हारा C कैंसिल हो जाएगा, देन Q कितना हो जाएगा 2Q, तो Q कितना होगा कैपिटल Q बाई 2, ये तुम्हारा आ गया चार्ज। तो अगर ये चार्ज हो गया कैपिटल Q बाई 2, देन तुम्हारा Q माइनस Q कितना होगा, तो ये 2Q माइनस Q इज इक्वल टू Q हो जाएगा। ओके, तो तुम्हें ये पूछा है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दीज चार्जेस, तो रेशियो किसका पूछा है, देखो ये तुम्हारा Q है एंड Q माइनस Q बाई 2, देखो Q तुम्हारा कितना है 2Q, और Q तुम्हारा कितना है 2Q, तो ये Q, तो ऑब्वियसली जो रेशियो पूछा है क्या कि Q डिवाइडेड बाय Q माइनस Q। ओके, तो Q तो तुम्हारा Q है, Q माइनस Q तुम्हारा कितना है, वो भी Q है, तो 1:1, ये रेशियो पूछा है, ये रेशियो Q माइनस Q तुम्हारा Q है, Q तो ऑब्वियसली वो Q ही होगा, तो Q बाई Q इज इक्वल कितना 1:1 रेशियो। यहाँ पे भी एक सिंपल सा सवाल है, क्या है कि हमारा गिवन है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इफ 25% of charge
is transferred from fast to second charge, then the new electrostatic force will be dash. ओके तो देखो यहाँ पे जो जो गिवन है वो उसको हम लिखेंगे कि तुम्हारा जो दो चार्ज है, आंसर लिखेंगे कि दो चार्ज है, लेट तुम्हारा Q एंड Q, इनके अंदर जो डिस्टेंस होगा कितना, लेट R, तो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये तुम्हारा फोर्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 25% of charge of Q is transferred, ये तुम्हारा फर्स्ट है, ये तुम्हारा सेकेंड, फ्रॉम फास्ट टू सेकेंड। ओके तो अगर यहां से चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो ऑब्वियसली चार्ज चेंज हो जाएगा, तो लेट पहले से दूसरे को जो ट्रांसफर हुआ यहां से ट्रांसफर होगा इधर फास्ट से सेकेंड, तो तुम्हारा लेट तुम्हारा जो Q1 आ जाएगा कितना कि Q माइनस 25% ऑफ Q, और तुम्हारा जो Q2 आ जाएगा न्यू चार्ज कितना होगा कि Q प्लस 25% ऑफ Q। क्लियर, ये जो न्यू चार्जेस ओके, तो तुम्हारा जो Q1 आ गया कितना कि Q माइनस 25% मतलब क्या 25/100 इंटू Q, तो ये कितना हो जाएगा 100Q माइनस 25Q डिवाइड बाय 100, तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा ये 75Q/100। ओके तो इसको हम क्या करेंगे 3 4 25 को ये जो डिवाइड कर देते तो कितना होगा 3Q/4, ये तुम्हारा जो Q1 आया 3Q/4 न्यू चार्ज। देन तुम्हारा Q2 कितना होगा Q प्लस 25/100 इंटू Q, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि 100 प्लस 25/100 इंटू Q, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा कि 125 Q/100, तो ये कितना हो जाएगा 5Q/4, तो सेकेंड चार्ज तुम्हारा कितना आएगा Q2 इज इक्वल टू 5Q/4, तो ये तुम्हारा न्यू चार्ज Q2। तो देन इनके अंदर जो फोर्स आएगा कितना आएगा कि F न्यू फोर्स, तो न्यू फोर्स कितना होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस तो सेम ही है, ओनली चार्ज ट्रांसफर हुआ है बोला है क्वेश्चन में, तो बेसिकली क्या होगा F न्यू K Q1 कितना 3Q/4 इंटू 5Q/4 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो ऑब्वियसली F न्यू कितना हो जाएगा 15K Q स्क्वायर बाई 16 R स्क्वायर, सो ऑब्वियसली F न्यू कितना हो जाएगा 15/16 इंटू K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, तो K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर तुम्हारा कितना F गिवन है K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, तो ऑब्वियसली क्या होगा ये 15/16 F, तो F न्यू कितना होगा 15/16 F, ये तुम्हारा आंसर है। ओके A free pith ball P of 10 gram carries a positive charge of 5 into 10 to the minus 8 coulomb, ये चार्ज गिवन है एक बॉल का। ओके and also mass भी गिवन है। What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to another pith ball Q, ये जो pith ball Q है इसका चार्ज निकालेंगे, फिक्स डिस्टेंस कितना है 7 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल, मतलब पहले देखो तुम्हारा क्वेश्चन में जो गिवन है एक पीथ बॉल है P जिसका नाम P है, ये देखो P है, ये P ये ऊपर है। ओके इसका जो चार्ज है Q1 कितना तुम्हारा 5 into 10 to the minus 8 coulomb, लेट चार्ज Q1। देन अनदर पीथ बॉल तुम्हारा Q है, Q इसका लेट चार्ज तुम्हारा Q2, तो Q2 हमको निकालना है, तो इनके अंदर जो डिस्टेंस है कितना 7 सेंटीमीटर, तो वो पूछा है कि व्हाट इज द नेचर एंड मैग्नीट्यूड, सो द फॉर्मर बॉल सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी मतलब रेस्ट में होगा, अरे स्टेशनरी का मतलब क्या है रेस्ट में होगा, मतलब देखो पहले ये क्या है कि एक पीथ बॉल है जो कि चार्ज कितना कैरी करता है 5 into 10 - 8 कूलम ऊपर है। ओके
नीचे तुम्हारा क्या है, एक अनदर पीस बॉल दैट इज क्यू, जिसका चार्ज हमें निकालना है। तो वो बोला है कि द नेचर मतलब अपर बॉल इज स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे रहेगा। तो वो कैसे रेस्ट पे रहेगा, अगर ये ऊपर है तो ऑब्वियसली जो पीच बॉल पी का नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। क्लियर, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। फिर ये जो इसका जो फोर्स लगेगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। तो अगर या इसका mg और Fe इक्वल हो गया मतलब बैलेंस हो गए, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, स्टेशनरी पे होगा, पीच बॉल पी। अपर बॉल मतलब क्या, बॉल पी। वो स्टेशन में कब होगा, जब तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड mg जब बैलेंस होगा। तो कंडीशन शुड बी अप्लाइड, F इज इक्वल टू mg, Fe इज इक्वल टू mg, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट। ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट W और Fw। क्लियर। तो तुम्हारा ऑब्वियसली जो नेचर होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव। सो नेचर शुड बी रिपल्सिव। अगर रिपल्सिव होगा, अगर अट्रैक्टिव होता तो ये नीचे आ जाता। तो वो क्या बोला है कि अपर बॉल शुड बी स्टेशनरी, मतलब ये रेस पे रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। तो कैसे होगा, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, नीचे लगेगा वेट, ऊपर लगेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो नेचर शुड बी रिपल्सिव, तो नेचर इज रिपल्सिव। क्लियर। तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू तुम्हारा वेट होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हारा कितना है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg। तो तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए Q2। तो Q2 कितना होगा, mg आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के Q1। ओके, तो तुम्हारा Q2 कितना होगा, देखो m तुम्हारा कितना है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू माइनस 3 केजी। तो 10 ग्राम कितना होगा, 10 इंटू 10 टू माइनस 3 केजी, इंटू तुम्हारा जो g कितना है, जी लेट तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड। जी का वैल्यू कितना है, लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इंटू तुम्हारा जो डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर की बने, तो 7 इंटू 10 टू माइनस 2 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाई के गिवन है। तो 1 बाई के कितना होगा, अरे 1 बाई के कितना होगा, तो के तुम्हारा कितना है, के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू माइनस 10 टू 9। ओके, तो ये यहाँ पे 1 बाई के गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या नीचे 9 इंटू 10 टू 9। तो Q1 कितना, Q1 तुम्हारा 5 इंटू 10 टू माइनस 8 कूलम गिवन है। क्लियर। तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो Q2 होगा, तो Q2 का वैल्यू कितना होगा, मतलब यहाँ पे देखो, इसको जब सॉल्व करोगे कितना होगा, 49 बाई 45, ये कितना होगा, -3 -2, ये तुम्हारा -4 डिवाइडेड बाय 10 टू माइनस 8। ओके, सॉरी 1। क्लियर। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 49 में 40 कितना हो जाएगा, ये 1.08 समथिंग, 0 समथिंग 8 समथिंग होगा। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 10 टू -6, ये -7 कूलम। तो Q2 तुम्हारा कितना होगा, Q2 इज इक्वल टू 1.08 इंटू 10 टू -7 कूलम। इतना होगा आंसर। क्लियर।